मेधा मंत्रा फॉर सक्सेस में आप सबका स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज मिड पॉइंट थ्योरम। क्लास 9th से मिड पॉइंट थ्योरम जो हमारा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है उससे रिलेटेड है। ठीक है, आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसे प्रूव करेंगे, डिराइव करेंगे। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। इसके अकॉर्डिंग जो फिगर है पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी है। फिर उसमें जो उसने कहा हुआ है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, इन दो ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, डी एंड ई। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो हमें प्रूव करना है, जो प्रूव दैट DE पैरेलल टू BC एंड DE is and equal to half of it, DE equals to half of BC। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। फिर एक तो तरीका ये हो सकता है कि भाई हम इसको प्रोड्यूस करें और उसको डी के इक्वल एक पार्ट यहाँ पे कट कर लें, और दूसरी कंस्ट्रक्शन एक ये हो सकती है कि आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें जिसको इसके ए बी के पैरेलल कह सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो ये कि हम ए बी के पैरेलल एक सी से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज जो कर रहे हैं वही मेंशन कर देंगे। वैसे जो दूसरा तरीका बताया वो भी कर सकते हैं कि डी इसको प्रोड्यूस करें और डी के इक्वल जो है हम एक ई एफ जो है उसको इंटरसेक्ट कर लें और फिर उसको एफ को सी से ज्वाइन करा दें, ये भी कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे मेथड वो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो केवल ये कि इसको पैरेलल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में इस चीज को लिख देते हैं, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी एंड प्रोड्यूस DE। ठीक है, ये करते हैं, उसके बाद DE को प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस करने के बाद ये उस जो पैरेलल लाइन है हमारी उसको F पर इंटरसेक्ट करता है, तो वही लिख देंगे, प्रोड्यूस DE which cuts that line at F। ठीक है, इतना कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया है। अब इसके आगे प्रूफ में चलते हैं। देखिए एक तरीका रहता है कि जहां भी हमें कोई चीज ऐसी होती है जो हमें इक्वल प्रूव करनी होती है, वहां सबसे बेसिक या इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि केवल तरीका ये रहता है कि आप जो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो दो ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर लीजिए और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। जहां जैसे ही हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो बाय सीपीसीटी जो कंडीशंस वहां ऑलरेडी हमें दिख रही हैं उनको तो हम यूज कर लेते हैं, उसके अलावा फिर जो चीजें बचती हैं वो बाय सीपीसीटी इक्वल हो जाती हैं, और उसके हेल्प से हम जो भी रिजल्ट हमें ऑब्टेन करना है वो हम कह सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, तो यही करते हैं। अब ट्रायंगल्स आप दिख रहे हैं जो साफ साफ जो हमें, तो ये दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ADE और CEF। ये जो दो ट्रायंगल हैं इनको हम कंसीडर करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE, ठीक है, ADE एंड CFE, ये दोनों ट्रायंगल हमने कंसीडर कर लिए हैं। अब इसमें क्या है कि देखिए सबसे पहली चीज जो मेन चीज हमारा जो फिगर रहता है वहीं से हमें सारी चीजें लोकेट करनी होती हैं, आइडेंटिफाई करनी होती है, कहाँ कौन सी चीज हम ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये जो, क्योंकि हमने ये पैरेलल ड्रॉ की हुई है तो हम ये जो दोनों एंगल्स हैं वो हमारे अल्टरनेट इंटर हो जाएंगे। एंगल DAE एंड एंगल FCE, ये जो हैं वो दोनों आपके अल्टरनेट इंटर हो जाएंगे। तो जो चीज दिख गई है पहले उसको मेंशन कर देते हैं। चलिए, एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल FCE आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये जो हमारे हैं वो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दूसरी चीज जो दिख रही है साफ साफ आप आइडेंटिफाई बड़े आसानी से कर सकते हैं, पहचान सकते हैं,
ये जो एंगल्स हैं वो वर्टिकली अपोजिट हैं, तो इनको भी मेंशन कर दीजिए। एंगल AED इक्वल्स टू एंगल CEF, these are vertically opposite। ठीक है, ये दोनों आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। फिर तीसरी चीज जो थी वो उसने कहा हुआ है कि ये जो डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स। ठीक है, मिड पॉइंट्स उसने कहा था कि ये जो लाइन है वो मिड पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो इसका मतलब डी और ई जो है वो मिड पॉइंट्स हैं। तो ई अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू ईसी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों ए और ईसी जो है वो इस ट्रायंगल में आ रही हैं। एडी को हम अभी फिलहाल नहीं ले सकते थे, और क्योंकि इधर जो है एडी का कोई पार्ट नहीं है, तो यहाँ ए और ईसी ये दोनों ले लेते हैं। तो ए इक्वल्स टू ईसी गिवन। अब जो हमारा रूल है देखिए, एंगल साइड ए एस ए, ठीक है, बाई ए एस ए रूल, गेट ट्रायंगल ADE congruent टू ट्रायंगल CFE। ठीक है, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे आपस में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो आपस में इक्वल हम उनको बता देंगे। देन बाय सीपीसीटी, ठीक है, सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, डीई इक्वल्स टू ई एफ, डीई इक्वल्स टू ई एफ। ठीक है, ये चीज इक्वल हो गई, ये दोनों जो साइड्स हैं वो आपकी इक्वल हो गई। दूसरी चीज, एडी इक्वल्स टू सी एफ, डी इक्वल्स टू सी एफ। लेकिन एडी जो है वो, डी हमारा मिड पॉइंट था, तो एडी एंड डीबी मस्ट बी इक्वल। ठीक है, एडी एंड डीबी जो है, या बीडी कह सकते हैं, वो हमारे इक्वल हो गए। अब वो इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है कि बीडी जो है वो भी आपका सीएफ के इक्वल हो जाएगा। सिंस यहां मेंशन कर दीजिए एडी इक्वल्स टू बीडी, देन बीडी इक्वल्स टू सीएफ। ये तो इक्वल हो गया, और दूसरी कंडीशन है कि भाई एंड बीडी पैरेलल सीएफ ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन जो है वो हमने लाइन पहले से पैरेलल ड्रॉ की हुई थी एबी के, तो वो बीडी जो है वो सीएफ के पैरेलल भी हो गया बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसके आगे क्या है कि जब एक पेयर कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो जिसमें एक पेयर कोई अपोजिट साइड्स का पैरेलल और इक्वल हो, देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो वही बात यहां मेंशन कर देंगे। सो DBCF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो एक तो चीज जो हमें रिजल्ट चाहिए था कि DE पैरेलल BC, देयरफॉर DE पैरेलल BC। अब एक चीज और कि ये भी हम दोनों चीजें इक्वल प्रूव कर चुके हैं, ये पैरेलल भी हो गया। DF कर दीजिए इसको पहले, DF पैरेलल BC एंड DF इक्वल्स टू BC। एक रिजल्ट तो हमारा ये प्रूव ही हो गया, कहिए। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, DE पैरेलल BC, जो हमें ऑब्टेन करना था। ठीक है, DF जब है तो DE भी उसी का पार्ट है, तो वो भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो DF इक्वल्स टू BC, DF इक्वल आ गया। अब DF जो है वो हमारा DE, उसका E जो है DE इक्वल्स टू EF हम बाई सीपीसीटी ऑब्टेन कर चुके हैं। तो बस केवल इसको DF को हमें किससे रिप्लेस कर देना है, 2 ऑफ DE से। Therefore 2 of DE equals to BC, then DE will be half of BC। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो दोनों रिजल्ट्स हैं कि DE पैरेलल BC, वो भी क्योंकि इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है इसलिए वो पैरेलल भी आ गया, एंड DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, देन द रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड, हमारा जो थ्योरम है वो हमारी प्रूव हो चुकी है। ठीक, ये हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किया था हमने, कि सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन की हमने, एक ट्रायंगल
पहले तो फॉर्म कर लीजिए जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग कि डी और ई जो है मिड पॉइंट्स हैं, उसको ज्वाइन करती हुई एक लाइन जो है वो ड्रॉ की गई है। तो वो लाइन, ये जो जिन दोनों लाइन के मिड पॉइंट्स हैं उनके अलावा जो थर्ड साइड रह जाती है उसके पैरेलल होती है और उसके हाफ के इक्वल होती है। ये हमें प्रूव करना था मिड पॉइंट थ्योरम का जो स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग। अब उसके आगे क्या करना है कि हमने फिर एक बाई कंस्ट्रक्शन एक एक्स्ट्रा एडिशनल कंस्ट्रक्शन किया है। वो सी से एक लाइन हमने इसके ए बी के पैरेलल एक ड्रॉ की और इस डी को हमने प्रोड्यूस किया। वो दोनों जो है आपकी सी पर एफ पर इंटरसेक्ट कर जाती हैं, एफ पर ज्वाइन कर जाती हैं। अब ये जो दोनों ट्रायंगल थे उनमें ये और ये एंगल, जो एंगल डी ए ई और एफ सी ई, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो एंगल्स हैं वो आपके अल्टरनेट इंटीरियर। फिर उसके बाद ये जो दोनों दिख रहे थे आपको डी ई ए एंड एफ ई सी, ये दोनों आपके वर्टिकली अपोजिट। और एडी, ये तो बाद में प्रूव होकर आया था, उससे पहले हमारा एडी जो था ये आपका ईसी के इक्वल था, क्योंकि ई जो है वो मिड पॉइंट था। तो इसको यूज करके हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट के बाद जो रिमेनिंग पार्ट थे यानी एडी इक्वल्स टू सी एफ आ गया और डीई इक्वल्स टू ई एफ हो गया था। अब एडी के इक्वल ही बीडी था, तो बीडी इक्वल्स टू सी एफ हो गया ऑटोमेटिकली, और बाय कंस्ट्रक्शन वो पहले से पैरेलल तो था ही। तो जब एक पेयर किसी क्वाड्रिलेटरल में पैरेलल और इक्वल हो जाता है अपोजिट साइड्स का, तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो वो उस रिजल्ट से हम पहुंचे थे कि डी बी सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम हो गया तो उनकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो वही हमने किया कि डी एफ इक्वल्स टू बी सी मेंशन कर दिया, डी एफ इक्वल्स टू बी सी एंड डी एफ इक्वल्स टू वो पैरेलल टू बी सी। लेकिन डी एफ जो था वो, क्योंकि हमने डी इक्वल्स टू ई एफ ऑब्टेन कर लिया है, तो डी एफ को हम टू डी भी लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट डी एफ इक्वल्स टू टू डी, तो टू डी लिख लिया, और टू डी इक्वल्स टू बी सी के है। तो टू जो यहाँ है वो उधर जाके ट्रांसपोज किया तो उधर डिवाइड कर देगा, यानी वो उधर हाफ ऑफ बी सी के इक्वल हो जाएगा। तो यही रिजल्ट हमें ऑब्टेन करना था कि हाफ ऑफ बी सी वो थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होता है और उसके पैरेलल होता है। ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम था। अब इसकी कन्वर्स की बात करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ये मिड पॉइंट थ्योरम आपकी क्लियर हो गई। अब इसके आगे हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की बात करते हैं। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, पहले इसके स्टेटमेंट क्या रहता है पहले उसके मेंशन कर लेते हैं। इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू पहले ट्रायंगल मेंशन कर देते हैं। इन ए ट्रायंगल, in a triangle, if a line drawn through midpoint of one side and parallel to another side pass through या join the midpoint of third side। ठीक है, in a triangle if a line drawn through midpoint of one side and parallel to another side join the midpoint of third side। ठीक है, अब इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। अगेन एबीसी एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, एक मिड पॉइंट कंफर्म है कि भाई डी जो है यहां से, और इसके पॉइंट डी से, एबी के मिड पॉइंट डी से एक लाइन पैरेलल टू बीसी हम ड्रॉ करते हैं। ज्वाइन करती है, आप कट्स कर दीजिए, इंटरसेक्ट कर दीजिए, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ज्वाइन ही, हम इंटरसेक्ट, साइड इंटरसेक्ट द मिड पॉइंट। ठीक है,
इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, इंटरसेक्ट द मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड, तीसरी साइड को उसके इंटरसेक्ट करती है मिड पॉइंट पे ई पर। ठीक, ये चीज हमें प्रूव करनी है, और ये उसने कहा हुआ है कि वो पैरेलल है, डी जो है वो बीसी के पैरेलल है। ये एक गिवन इंफॉर्मेशन है, हमें केवल ये बात प्रूव करनी है जो उसने इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग पैरेलल तो है, केवल ई जो है वो हमें मिड पॉइंट कंसीडर प्रूव करना है। लेकिन अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि जहां हमारे पास कोई और ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता है या कुछ ऐसा, तो वहां पे कभी कभी हम उसके उलट चीज जो है, और उसको भी इनवर्स चीज को भी ये कन्वर्स कहना चाहिए, उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे कि हम एक कोई दूसरा पॉइंट जो उसने कहा हुआ है कि वो हमें ई तो मिड पॉइंट दिखाना ही है, तो ई को कंसीडर ना करके कोई दूसरा बाई कंस्ट्रक्शन अगर हम ये कहें कि एफ जो है वो आपका मिड पॉइंट है और उसको आप ज्वाइन करा दें डी से। ठीक है, तो वो चीज कंस्ट्रक्शन में मेंशन कर देते हैं। लेट if E be not the midpoint of AC, then point F as its midpoint। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं ई जो है वो मिड पॉइंट नहीं है, और फिर हम एफ कोई पॉइंट है वो ले लेते हैं जो उसका मिड पॉइंट है, एंड ज्वाइन डी एफ। ठीक है, अब प्रूफ पर आते हैं इसके। प्रूफ क्या था देखिए, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन दैट डीई पैरेलल टू बीसी, एंड बाय कंस्ट्रक्शन जो एफ जो है वो हमारा मिड पॉइंट है, तो एंड एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अभी भी जो हमने प्रूफ की है मिड पॉइंट थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि अगर F मिड पॉइंट है तो DF मस्ट बी पैरेलल टू BC, मिड पॉइंट ऑफ AC, देन DF मस्ट बी पैरेलल टू BC। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड अगर इसको कंसीडर करें तो आप देख रहे हैं D भी पैरेलल है BC के, DF भी पैरेलल है BC के, तो ऐसा देखिए जो आप यहाँ फिगर में ही देख सकते हैं कि अगर इन दोनों को देखें तो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, और डिफरेंट पॉइंट से जाने वाली लाइंस जो हैं कि कभी भी एक पॉइंट के एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती हैं। तो बस वही बात हमें मेंशन कर देनी है, सिंस टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, दिख रही है हमें कि दोनों जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं डी पर, तो इसलिए टू इंटरसेक्टिंग लाइंस नॉट बी पैरेलल टू गिवन लाइन। ठीक है, कि जो भी अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो किसी एक गिवन पॉइंट टू अ गिवन पॉइंट लाइन, ठीक है, किसी एक गिवन लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दैट कॉन्ट्रेडिक्स और सपोर्ट सुपरपोजिशन, our supposition that E and F are different points। ठीक है, ये कि हमारी डी और ई और एफ जो हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये जो हमने सुपरपोजिशन कंसीडर की थी, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि ये देन दे मस्ट बी कोइंसाइड। यहां अगर लैंग्वेज और मिस करना चाहें तो एक चीज और कर सकते हैं, टू पॉइंट इंटरसेक्टिंग, इट इज ओनली पॉसिबल, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छा लगे, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ई एंड एफ मस्ट बी कोइंसाइड। ठीक है, ये बेहतर है कि वो ई और एफ जो है वो कोइंसाइड करे। कोइंसाइड का मतलब है कि वो एक ही पॉइंट हो,
जो हमने अलग-अलग लिए हुए हैं वो ना हो, तो तभी ये पॉसिबल है। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ई एंड एफ मस्ट बी कोइंसाइड, हेंस डीई पैरेलल बीसी। ठीक है, बस यही हमें प्रूव करना था कि अनदर साइड जॉइंस द मिड पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, हेंस डी पैरेलल बीसी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। ठीक है, और ई जो है, जो हमने एफ मिड पॉइंट लिया हुआ था उसकी जगह ई ही जो है वही हमारा मिड पॉइंट होना चाहिए। एफ भी उसी पॉइंट पर होना चाहिए जहां ई है, कहीं दूसरी जगह पर नहीं हो सकता है। ई इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, हेंस प्रूव। ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स था। फिर से एक बार समझ लीजिए कि क्या किया है। पहले क्या था कि जो इंफॉर्मेशन थी हमारे पास कि डी एक पॉइंट है, उससे एक लाइन, डी मिड पॉइंट था ए बी का, उससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ई पर कट करती है एसी को, और वो पैरेलल है बीसी के। ठीक है, पैरेलल की बात तो ठीक हो गई, लेकिन उसने कहा कि अब उसको ये हमें दिखाइए कि वो मिड पॉइंट पर ही कट करती है, मिड पॉइंट से होकर जाती है। ये हमें प्रूव करना था। तो इसके लिए अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि भाई वो ई से नहीं होकर जाती, एफ से होकर जाती है, वो मतलब एफ जो है उसका मिड पॉइंट है, तो हमने उसको ज्वाइन कर दिया। अब हमने एफ से ज्वाइन किया, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि वो पैरेलल है। लेकिन हमारे पास इससे पहले ही जो प्रूव की है हमने मिड पॉइंट थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर मिड पॉइंट्स को मिलाती हुई लाइन जो होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी डीएफ पैरेलल होनी चाहिए बीसी के। लेकिन जो हमारा रिजल्ट ही, जो स्टेटमेंट है थ्योरम का, वही हमसे कह रहा है कि भाई डी जो है वो बीसी के पैरेलल ड्रॉ की गई है, बस आपको ये बताना है कि वो ई मिड पॉइंट है कि नहीं है। ठीक है, तो वो हमने दोनों चीज मेंशन कर दी कि डी पैरेलल है बीसी के, वो गिवन इन्फॉर्मेशन थी। और हमारी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एफ मिड पॉइंट है, तो फिर मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर दीजिए मिड पॉइंट ऑफ एसी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम जो था वो डीएफ हमारा बीसी के पैरेलल हो गया। अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि कोई दो पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स हो और उनसे जाने वाली दो लाइंस हैं, अगर वो एक ही लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती हैं। ये केवल तभी पॉसिबल है कि जब वो पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट ना होके, डिफरेंट पोजीशन ना होके वो कोइंसाइड करें। कोइंसाइड का मतलब एक ही पॉइंट हो। वो फिगर बनाने के लिए हमने अभी दिखाने के लिए कर दिया, लेकिन वो वाकई में एक ही पॉइंट होना चाहिए। तो बस वही चीज मेंशन कर देनी, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ई एंड एफ मस्ट बी कोइंसाइड, hence DE and D parallel BC and E is the midpoint of AC। तो ये तो गिवन था ही, तो बस इसका मतलब ये है कि E जो है वही हमारा मिड पॉइंट हो सकता है, दूसरा कोई मिड पॉइंट नहीं हो सकता है। बस यही हमें प्रूव करना था। तो ये कन्वर्स और आज मिड पॉइंट थ्योरम दोनों आप प्रिपेयर करिए। थैंक्स।